छठ हम लोग भीख मांग के करते थे। 5 घर, 11 घर, 21 घर, हम लोगों के भाइयों में कंपटीशन होता था। हमारा संपर्क ज़्यादा था, इसलिए हम ज़्यादा जगह करते थे, भीख मांगते थे। लेकिन माँ का एक अनुशासन था कि जहाँ से भीख मांग के आए हो, प्रसाद वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। कुछ ठेकुआ और कुछ फल जो है वहाँ मुझे फिर वापस दोबारा जाके पहुँचाना पड़ता था। तो ये एक सामाजिक समरसता का पर्व है, हम लोग उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। मेरी माता जी ने 51 वर्ष तक लगातार दोनों छठ, चैत के मास में जो चैती छठ होता है वो, और ये अभी का जो छठ होता है कार्तिक का, वो दोनों किया। उसके बाद मेरी पत्नी करती रही, हमारे छोटे भाई और उनकी पत्नी करती रही, अब हमारी बहुएं करती हैं। लोक आस्था का महापर्व आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में ऋतुराज सिन्हा जो बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनके आवास पर, यानी आर.के. सिन्हा जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उनके आवास पे जो है आज देखिए किस तरह से जो है वितरण किया जा रहा है, वो भी सूप, और तमाम जो छठवर्तियां हैं वो लाइन में लगी हुई है। लगातार सुबह से ही छठवर्तियों के लिए व्यवस्था की जाती है, हर साल की तरह इस साल भी किया गया है। और तमाम जो छठवर्ती होते हैं आसपास के, वो आते हैं इनके आवास पे, और ये भी जो है तमाम बिहार वासियों के लिए पूजा अर्चना की बात करते हैं और कहते हैं देखिए जिस तरह से सूर्य उपासना का यह पर्व है तो लोग काफी उत्साहित रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब हम क्या करते थे, हमारे परिवार में भी अभी भी लोक आस्था का महापर्व होता है और हमारी पत्नी भी मनाती है, हमारे अब बहू मना रही है, लेकिन जब हमारी माँ मनाती थी तो उस समय घर घर जाकर के मांगना पड़ता था। लेकिन अब समय आ गया है लोगों को बांटने का, और जिस तरह से सूप जो है बांट रहे और क्या कुछ कह रहे हैं आर.के. सिन्हा, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, छठ बहुत ही महान पर्व है और ये सूर्य नारायण का आस्था का व्रत है। सूर्य नारायण साक्षात देवता हैं। सूर्य नारायण साक्षात देवता हैं जिनका प्रतिदिन हम दर्शन करते हैं। और अगर 5-7 दिन सूर्य के दर्शन न हो तो क्या हालत हो जाती है, आप सबको पता है। तो यहाँ तक कि विदेशों में भी जहाँ पर कि सूर्य के दर्शन कम होते हैं, और जिस दिन सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, लोग खुशी के मारे समुद्र के किनारे उत्सव मनाने चले जाते हैं। मेरी माता जी ने 51 वर्ष तक लगातार दोनों छठ, चैत के मास में जो चैती छठ होता है वो, और ये अभी का जो छठ होता है कार्तिक का, वो दोनों किया। उसके बाद मेरी पत्नी करती रही, हमारे छोटे भाई और उनकी पत्नी करती रही, अब हमारी बहुएं करती हैं। तो छठ की जो प्रथा है, हम लोग जब कोई छठ करता है तो जब उसका उद्यापन करता है यानी समाप्ति करता है, तो ज़रूर अपने घर के ही किसी को सौंपता है। तो इससे छठ का प्रचार भी होता है। छठ मनोकामना सिद्धि का पर्व होता है। यदि आप मन में कोई संकल्प करेंगे तो पूरा होता है। पहले तो छठ हम लोग भीख मांग के करते थे। 5 घर, 11 घर, 21 घर, हम लोगों के भाइयों में कंपटीशन होता था। हमारा संपर्क ज़्यादा था, इसलिए हम ज़्यादा जगह करते थे, भीख मांगते थे। लेकिन माँ का एक अनुशासन था कि जहाँ से भीख मांग के आए हो, प्रसाद वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। वो जो है कुछ ठेकुआ और कुछ फल जो है वहाँ मुझे फिर वापस दोबारा जाके पहुँचाना पड़ता था। तो ये एक सामाजिक समरसता का पर्व है, हम लोग उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। ये छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें कि
एक जरा सा किसी पर्वताइन से कोई टच कर लेता है तो पैर छूता है, बूढ़ा बुजुर्ग भी। आज भी ये प्रथा है और इतनी भीड़ होती है, लेकिन कभी भी कोई विधि व्यवस्था का समस्या नहीं होती, कभी कोई पाकेटमारी नहीं होती है, कभी कोई चोरी नहीं होता है। छठ को आप देखिए कितनी साफ सफाई हो जाती है। तो हम लोग को विचार करना चाहिए कि क्या हम छठ को ही याद करके अपने गांव को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को साफ रखने का संकल्प करें, तो क्या साफ नहीं रख सकते? ये करना चाहिए हम लोगों को, और इससे हम बहुत तरह की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। लाखों करोड़ रुपए के दवाइयों से हम बच सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। ये सीख लेना अगर है तो इन्हीं बातों से सीख लेनी चाहिए कि ऐसे महापर्व का हम अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतार कर जो स्वच्छता, भाईचारा, सामाजिक समरसता, भेदभाव रहित समाज, ये जो कल्पना छठ में होती है, ये हम जीवन में उतारें। सुना किस तरह से आर.के. सिन्हा कहते हुए नजर आए, लोक आस्था का महापर्व है, सूर्य उपासना का है। जब सूर्य नहीं उगता है तो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और जैसे ही उगता है समुद्र के किनारे लोग टहलने निकल जाते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।